जय माता रानी दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल सुनहरी संस्कृति। सुहागिनों के लिए करवा चौथ का व्रत बेहद खास होता है। इस व्रत का इंतजार सुहागिनों को बेसब्री से रहता है। इसके लिए तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। आज हम करवा चौथ की दोनों कथाओं के बारे में आपको बताएंगे, जिससे कि आपका व्रत संपूर्ण होगा। तो हमारे दोनों वीडियो को देखना ना भूलें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे YouTube चैनल सुनहरी संस्कृति को सब्सक्राइब करें। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक वर्ष कार्तिक माह में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। सुहागिन महिलाओं के द्वारा अखंड सौभाग्य की प्राप्ति और पति की दीर्घायु के लिए करवा चौथ का व्रत किया जाता है। इस बार करवा चौथ का व्रत 13 अक्टूबर गुरुवार को रखा जाएगा। कहा जाता है कि विधि पूर्वक इस व्रत को करने से पति को लंबी आयु मिलती है। करवा चौथ के दिन सुहागिन महिलाएं सूर्योदय से लेकर चंद्रोदय तक उपवास रखती हैं। इसके बाद शाम को चंद्रोदय के बाद पूजा अर्चना करती हैं। फिर चंद्रमा को अर्घ्य देने के उपरांत व्रत का पारण करती हैं। कुंवारी लड़कियां भी अच्छा पति पाने के लिए करवा चौथ का व्रत रखती हैं। चूंकि करवा चौथ व्रत में कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं, ऐसे में पहली बार ये व्रत रख रही महिलाओं को खास तौर पर ये जान लेना चाहिए कि करवा चौथ व्रत कैसे रखते हैं और इसकी पूजा की थाली में क्या क्या सामग्री होनी बहुत जरूरी है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश जरूर लिखिएगा। तो आइए जानते हैं करवा चौथ के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजन सामग्री, पूजा विधि और कथा। कैसे किया जाता है करवा चौथ का व्रत? जो स्त्रियां करवा चौथ का व्रत करती हैं, उन्हें इस दिन सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। यदि आप सरगी का पालन करती हैं तो इसे सूर्योदय से पूर्व ही खाएं। वैसे कुछ रिवाजों में सरगी का चलन नहीं होता है। ऐसे में महिलाएं करवा चौथ के व्रत के एक रात पहले से ही व्रत का पालन शुरू कर देती हैं और रात्रि 12 बजे के बाद से ही जल और अन्न नहीं लेती हैं। सरगी का पालन करने वाली महिलाएं करवा चौथ के दिन सबसे पहले सरगी का सेवन करें, पानी पिएं और भगवान की पूजा करके पूरे दिन के लिए निर्जला व्रत का संकल्प लें। निर्जला व्रत में पूरे दिन अन्न और जल ग्रहण ना करें और चांद के दर्शन और पूजन के बाद ही कुछ खाएं। ज्यादातर महिलाएं शाम के 4-5 बजे कथा सुनकर और पूजा करके चाय या जूस पी लेती हैं और फलाहार भी करती हैं। करवा चौथ पूजा सामग्री। करवा चौथ की पूजा में पूरी सामग्री का होना जरूरी है ताकि पूजा पूरे विधि विधान से हो सके। इसके लिए पूजा की थाली में पान, मिट्टी या तांबे का टोट वाला करवा और ढक्कन, कलश, चंदन, फूल, हल्दी, चावल, मिठाई, कच्चा दूध, दही, देसी घी, शहद, शक्कर का बूरा, रोली, कुमकुम, मौली आदि रहे। पूजा सामग्री में करवा चौथ व्रत कथा की पुस्तक जरूर रखें। इसके अलावा 16 श्रृंगार का सामान, मेहंदी, महावर, सिंदूर, कंघा, बिंदी, चुनरी, चूड़ी, छलनी, बिछुआ, करवा माता की तस्वीर, दीपक, अगरबत्ती, कपूर, गेहूं, बाती, लकड़ी का आसन, दक्षिणा के पैसे, हलवा, 8 पूरियों की अठावरी भी पूजा के लिए रखें। करवा चौथ की पूजा विधि। करवा चौथ का व्रत ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आरंभ करें और पूरे दिन निर्जला व्रत रखें। स्नान आदि करने के बाद पूजा की तैयारी करें। करवा चौथ पर नए वस्त्र पहनकर पूरे 16 श्रृंगार करें। इस दिन भगवान शिव के साथ पूरे शिव परिवार की पूजा की जाती है। दीवार पर करवा चौथ की पूजा का चित्र बनाएं या बाजार से लाया हुआ कैलेंडर लगाएं। चावल के आटे में हल्दी मिलाकर आयपन बनाएं और इससे जमीन पर 7 घेरे बनाते हुए चित्र बनाएं।
जमीन में बने इस चित्र के ऊपर करवा रखें और इसके ऊपर नया दीपक रखें। करवा में आप 21 सीके लगाएं और करवे के भीतर खील, बताशे, चूरा और साबुत अनाज डालें। करवे के ऊपर रखे दीपक को प्रज्वलित करें। इसके पास आटे की बनी पूड़ियाँ, मीठा हलवा, खीर, पकवान और भोग की सभी सामग्रियाँ रखें। इस पूजा में मुख्य रूप से चावल के आटे का प्रसाद तैयार किया जाता है और व्रत खोलते समय जल के बाद सबसे पहले इसी प्रसाद को ग्रहण करना चाहिए। करवे के साथ आप सुहाग की सामग्री भी चढ़ा सकती हैं। यदि आप सुहाग की सामग्री चढ़ा रही हैं तो 16 श्रृंगार चढ़ाएं। करवे के पूजन के साथ एक लोटे में जल भी रखें। इससे चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है। पूजा करते समय करवा चौथ व्रत कथा का पाठ करें। चांद निकलने के बाद छलनी की ओर से पति को देखें, फिर चांद के दर्शन करें। चंद्रमा को जल से अर्घ्य दें और पति की लंबी उम्र की प्रार्थना करें। पति के हाथों से जल पीकर अपना व्रत खोलें। चंद्रमा को अर्घ्य देने की विधि। पूजा के बाद चंद्रदेव को अर्घ्य दिया जाता है। इस दौरान व्रती महिला का मुख उत्तर पश्चिम दिशा में होना चाहिए। पूजा की थाली में छलनी, आटे का दीपक, फल, ड्राई फ्रूट, मिठाई और 2 करवे में जल होना चाहिए। एक करवे से चंद्रदेव को जल दिया जाएगा और दूसरा पति के लिए होगा। चंद्रोदय पर चांद को छलनी से देखने से पहले छलनी पर दीप जला लें, फिर चांद को देखें, फिर उसी से पति को देखें। आटे के दिए को वहीं जलता हुआ छोड़ दें। कई बार लोग जलते हुए दिए को पीछे फेंक देते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार उस दिए को वहीं जलता हुआ छोड़ देना चाहिए। कई बार लोग दिए के बुझने को अपशकुन मानते हैं, लेकिन तेज हवा से दिया बुझने से कोई अपशकुन नहीं होता है। जिस करवे से आपको जल पीना है, पहले उससे पति को जल पिलाएं और फिर खुद जल पिएं। करवा चौथ पूजा का शुभ मुहूर्त 13 अक्टूबर को शाम 6:01 से लेकर 7:15 तक। अमृतकाल मुहूर्त शाम 4:08 से शाम 5:50 तक। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:21 से दोपहर 12:07 तक। करवा चौथ पर चंद्रोदय। देश की राजधानी दिल्ली अनुसार 13 अक्टूबर को रात 8:19 पर। करवा चौथ कथा। एक साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की थी। एक बार कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को सेठानी सहित उसकी 7 बहुएं और उसकी बेटी ने भी करवा चौथ का व्रत रखा। रात्रि के समय जब साहूकार के सभी लड़के भोजन करने बैठे तो उन्होंने अपनी बहन से भी भोजन कर लेने को कहा। इस पर बहन ने कहा, भाई अभी चांद नहीं निकला है, चांद के निकलने पर उसे अर्घ्य देकर ही मैं आज भोजन करूंगी। बहन की बात सुनकर भाइयों ने क्या काम किया कि नगर से बाहर जाकर अग्नि जला दी और छलनी ले जाकर उसमें से प्रकाश दिखाते हुए उन्होंने बहन से कहा, बहन चांद निकल आया है, अर्घ्य देकर भोजन जीम लो। ये सुन उसने अपनी भाभियों से कहा, आओ तुम सब भी चंद्रमा को अर्घ्य दे लो। परंतु इस कांड को वो सभी जानती थीं। उन्होंने कहा, बहन जी अभी चांद नहीं निकला, तुम्हारे भाइयों ने ये धोखा करके अग्नि का प्रकाश छलनी से दिखा दिया है। भाभियों की बात सुनकर भी उसने कुछ ध्यान नहीं दिया और भाइयों द्वारा दिखाए गए प्रकाश को ही अर्घ्य देकर खाना जीमने बैठ गई। वो पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है। दूसरा टुकड़ा डालते ही उसमें से बाल निकल आता है। जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है तो उसे उसके पति की बीमारी का समाचार मिलता है। इस प्रकार व्रत भंग करने से गणेश जी उस पर अप्रसन्न हो गए। इसके बाद उसका पति सख्त बीमार हो गया और जो कुछ घर में था उसकी बीमारी में लग गया। जब उसे अपने किए हुए दोषों का पता लगा तो उसने पश्चाताप किया। गणेश जी की प्रार्थना करते हुए विधि विधान से पुनः चतुर्थी का व्रत करना आरंभ कर दिया। श्रद्धानुसार सबका आदर करते हुए ससुराल में सब बड़ों के पैर पकड़कर सदा सुहागन का आशीर्वाद लिया। इस प्रकार उसके श्रद्धा भक्ति सहित कर्म को देखकर भगवान गणेश उस पर प्रसन्न हो गए और उसके पति को जीवन दान देकर
उसे आरोग्य करने के पश्चात धन संपत्ति से युक्त कर दिया। इस प्रकार जो कोई छल कपट को त्याग कर चतुर्थी का व्रत करेंगे, वे सब प्रकार से सुखी होते हुए कलेशों से मुक्त हो जाएंगे। हे श्री गणेश, माँ गौरी, जिस प्रकार करवा को चिर सुहागन का वरदान आपसे मिला है, वैसे ही सब सुहागिनों को मिले। तो मिलते हैं दूसरी कथा में, चौथ माता की कथा में, जिसको साथ में सुनने से करवा चौथ का व्रत संपूर्ण होता है। तब तक के लिए जय चौथ माता, जय माता दी। यहाँ दी गई जानकारी इंटरनेट पर उपलब्ध सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है। सुनहरी संस्कृति इसकी पुष्टि नहीं करता है।